सूत जी ने कहा, अब मैं आपको वह पूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो श्री शुकदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकात्म होकर सुनाया था। एक दिन वशालापुरी में वे 4 महान ऋषियों के साथ आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि ने पूछा, हे नारद, आपका मुख क्यों उदास दिख रहा है? आप चिंतित हैं क्या? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं? इस समय तो आप उस व्यक्ति के समान जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आश्रित व्यक्ति के लिए यह उचित नहीं है। इसका कारण बताइए। नारद जी ने कहा, मैं सभी लोकों का भ्रमण करते हुए पृथ्वी पर आया था। यहां पर हरिद्वार, काशी, गोदावरी, कुंभ, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थ स्थलों में घूमता रहा, लेकिन मुझे मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधम के सहायक कलयुग ने पूरी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहां सत्य, तप, शौच, दया, दान आदि का कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हैं। वे असभ्य, आलसी, मन बुद्धिहीन और उपवासी हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे अच्छे हैं, लेकिन किसी भी तरह का पुण्य और धर्म का पालन नहीं करते। घर में कलह मच रहती है, लोग लोभ में अंधे हो गए हैं। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर कलयुग का अंधकार छा गया है। उन्होंने देवालयों को भी नष्ट कर दिया है। इस समय यहां न कोई योगी है, न संत है, न ज्ञानी है और न साधना करने वाला ही है। सारे साधन इस समय के कली प्रदा वानल से जल चुके हैं। इस तरह का कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं संपन्न हो चुकी थीं। मुनिवर, सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती कातर मन से बैठी थी। उसके पास 2 युवक बेहोश पड़े थे और जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह युवती उनकी सेवा कर रही थी, कभी उन्हें चेतन करने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती थी। वह अपने शरीर के रंग की परवाह नहीं कर रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों लोग उसे पंखा झल रहे थे और बार बार समझाने का प्रयास कर रहे थे। ये सब देखकर मैं ताज्जुब में पड़ गया और उस युवती के पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी उद्विग्नता से कहने लगी, अजी महामुनि, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सदा के लिए नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख भी बहुत कुछ शांत हो जाएंगे। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन प्राप्त होते हैं। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी, तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे कौन होते हैं? और तुम्हारे पास ये कमलनयनी देवियां कौन हैं? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। ये देवियां गंगाजी आदि नदियां हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो संक्षिप्त है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं दक्षिण में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कई कई राज्यों में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझे बुढ़ापे ने आ घेरा। वहां घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंगभंग कर दिया। लंबे समय तक यह स्थिति बनी रही, जिसके कारण मैं अपने पुत्रों के साथ बलहीन और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई हूँ, तब से पुनः परम सुंदरी और सशक्त नवयुवती हो गई हूँ। किंतु सामने बैठे ये दोनों मेरे पुत्र थकेमांदे और दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे ये दोनों पुत्र वृद्ध हो गए हैं। इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तृणमयी क्यों हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों हैं?
हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर यह विपरीतता क्यों है? होना तो यह चाहिए कि माता वृद्ध हो और पुत्र तृणमयी। इसी से मैं आश्चर्यचकित और दुखी होकर अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योगनिष्ठ हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, बताइए। नारद जी ने कहा, सावधान रहो। मैं अपने दिव्य ज्ञान से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूं। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूत जी कहते हैं, मुनिवर नारद जी ने एक क्षण में ही उसका कारण जानकर कहा। नारद जी ने कहा, देवी, सावधान होकर सुनो। यह दक्षिण का कलियुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तपस्या आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग शठता और कर्म में लिप्त होकर अघासुर बन गए हैं। संसार में जहां देखो वहां सज्जन पुरुष दुखी हैं और पापी सुखी हो रहे हैं। इस समय जो बुद्धिमान पुरुष धैर्य बनाए रखता है वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। पृथ्वी अब पाप के भार से शेष जी के लिए बोझिल होती जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या, देखने योग्य भी नहीं रह गई है और इसमें कोई मंगल भी दिखाई नहीं देता। अब किसी को पुत्र के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषयों के अनुराग के कारण अंधे बने जीव से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी। वृंदावन के संयोग से तुम फिर से नवीन और तृणमयी हो गई हो। अतः यह वृंदावन धाम धन्य है जहां भक्ति सदा नृत्य कर रही है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहां कोई सहायक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहां इन्हें कुछ आत्मिक सुख, भगवत प्रसन्नता का आनंद प्राप्त होने के कारण ये सोए हुए से जान पड़ते हैं। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। कृपा में श्रीहरि से भी यह अधम कैसे देखा जा रहा है। मुनि, मेरा यह संदेह दूर कीजिए, आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। नारद जी ने कहा, बाले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो। कल्याणी, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परमधाम को पधारे, उसी दिन से यहां संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित को पढ़ने पर कलयुग दीनता के समान उनकी शरण में आया। मर्यादित और विवेकशील राजा ने यह निर्णय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग और समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्रीहरि के कीर्तन से ही भली भांति मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी इस एक गुण के कारण सारयुक्त देखकर उन्होंने कलयुग को उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए इसे रहने दिया। इस समय लोगों के कुकर्म वृत्ति के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं। ब्राह्मण केवल अन्न और धन के लोभवश घर घर एवं जनवरी से जनवरी को भागवत कथा सुनाने लगे हैं। इस कारण कथा का सार चला गया। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नरकगामी पुरुष भी रहने लगे हैं। इस कारण तीर्थों का भी भाव जाता रहा। जिनका चित्त नरक के तरह काम, क्रोध, महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं। इस कारण तप का भी सार निकल गया। मन पर काबू न होने के कारण, लोभ, दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण तथा शास्त्रों का अध्ययन न करने के कारण ध्यान योग का फल मिट गया है। पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी पत्नी के साथ पशुओं की तरह रमण करते हैं। उनमें संतान उत्पन्न करने की ही कुशलता पाई जाती है, लेकिन मुक्तिमार्ग के साधनों में वे सदा अकुशल हैं। संप्रदायानुसार शास्त्रोक्त वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पंडरीका भगवान भक्त समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्त को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए।
भक्त ने कहा, देवर्षि, आप धन्य हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका संगम हुआ। संसार में साधु का दर्शन ही समस्त सुख का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके मैंने आधुकर्म को छोड़कर माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। नारद जी ने कहा, बाले, तुम स्वयं को इस खेद में डाल रही हो? अरे, तुम इतनी चतुर क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का स्मरण करो, उनके समीप तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरव के अत्याचार से शौपद्रक को रक्षात्मक किया और गोप सुंदरी को सनाथ किया था, वे श्री कृष्ण तो थोड़े ही समय में चले गए हैं। फिर तुम तो भक्त हो और सदा उनकी कृपा से भी यारी हो, तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीच के घर में भी चले जाते हैं। सत्य, शौचता और अपर, इन 3 युगों में मान और वैराग्य मुख के साधन थे, किंतु कलयुग केवल मोह, माया का ही कारण बनने वाली है। यह सोचकर ही परम आनंद चंद्रमा तानवापी अपने सवे पास तुम्हारे रक्षार्थ है। तुम सर्वथा श्री कृष्ण की प्रिय और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही उत्तर दिया था कि मेरे भक्त का पोषण करो। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली, इससे तुम पर कृपा बरसी और तुम्हारी सेवा करने के लिए उन्होंने मुक्ति को तुम्हारी दासी के रूप में दे दिया और इन ज्ञान वैराग्य को भी पुत्र के पद पर प्रतिष्ठित किया। तुम अपने पास वैकुंठ धाम में ही भक्त का पोषण करती हो, भूलोक में तो तुमने उनके भक्त के लिए केवल छाया धारण कर रखा है। तब तुम ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर पृथ्वी पर आए और सत्ययुग से पूर्व पद में बड़े आनंद से रहने लगे। कलयुग में तुम्हारी दासी पाखंड के रोग से पीड़ित होकर नीच होने लगी थी, इसलिए वह तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वह आती है और फिर चली जाती है, किंतु इन ज्ञान वैराग्य को तुमने पूज्य मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है। फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुरुष उत्साहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता न करो, मैं इनके नवजीवन का उपाय सोचता हूँ।